हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 34 पढ़ा था, सम फंक्शंस ऑफ नंबर थ्योरी। ठीक है, और उसमें हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, उसके कुछ डेफिनेशंस, उसके थ्योरम्स कुछ हमने पढ़े। ठीक है, अब हम इसमें और थ्योरम उसकी लेंगे जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स होंगी। तो देखो, फॉर एनी पॉजिटिव रियल एक्स, फॉर एनी पॉजिटिव रियल एक्स, ठीक है, एंड वाई, ठीक है, और अभी पॉजिटिव रियल एक्स एंड वाई। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस 1। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो, इसको प्रूफ करते हैं। लेट एक्स इक्वल टू एक्स प्लस R1, ठीक है, where 0 less than equal to R less than equal to 1 and y equal to y plus R2, ठीक है, 0 less than equal to R2 less than 1, ठीक है। now x minus y equal to, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास x ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ y प्लस R1 माइनस R2, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें देखो, एक चीज ध्यान देखो यहाँ पे। अब हमारे पास सिंस R1 एंड R2 बोथ आर 0 लेस देन इक्वल टू R1, R2 लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन 1, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास R1 माइनस R2 क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ से हम देखें, इम्प्लाइज माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू R1 माइनस R2 इज लेस देन 1, देखिए। तो बेसिकली अगर देखो R2 इसमें अगर 0 है, ठीक है, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू, और R1 1 0.99 तक हो सकता है बेसिकली, ठीक है, 1 से कम होगा, ठीक है, तो वो वहां तक पहुंच सकता है। एंड अगर सिमिलरली R1 0 है, तो उस कंडीशन में तो बेसिकली R1 माइनस R2 की रेंज ये हो गई हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज आइदर -1 लेस देन R1 माइनस R2 लेस देन 0, और 0 लेस देन R1 माइनस R2 लेस देन 1, ठीक है। या हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ R1 माइनस R2, ठीक है, इक्वल टू -1, और R1 माइनस R2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ ये हमारे पास x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ y प्लस ये हो गया हमारे पास R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू रहेगी, ठीक है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ y, ये ग्रेटेस्ट ही है, ठीक है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ R1 माइनस R2, ठीक है। तो यहाँ से ये हो सकता है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ y माइनस 1, और x ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू x और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ y, ठीक है। इसी के इक्वल इनमें से कोई ना कोई एक होगा। इम्प्लाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x प्लस सॉरी x माइनस वाई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये x माइनस वाई था, स्टार्टिंग में हमने ये x माइनस वाई लिखा हुआ था। तो यहाँ पे x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई। तो यहाँ पे x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ y, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक पार्ट जो कि हमें सॉल्व करना था, ठीक है। नाउ अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस वाई, ठीक है, ये हो गया। तो विच इज लेस देन इक्वल टू, जो कि अभी हमने अभी एबव रिजल्ट बेसिकली हमने ये पढ़ा हुआ था, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ a प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ a प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ y
प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ y प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से ये मैं कह सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ से एंड अगर हम देखें रिलेशन नंबर ये देखें x माइनस वाई ये। ठीक है, तो इन दोनों रिलेशन से हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें इस थ्योरम में इतना ही प्रूफ करना था। ठीक है, एक और थ्योरम हम कंसीडर करते हैं। तो बेसिकली इफ x is any real number then greatest integer value of x divided by n, ठीक है, इक्वल टू x डिवाइडेड बाई n। ठीक है, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x को हम किस तरह से लिख सकते हैं। देखो, ये सपोज ये कुछ इंटीजर वैल्यू है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x को एन क्यू प्लस आर। ठीक है, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन एन। ठीक है, वेयर क्यू इज एनी इंटीजर, वेयर क्यू इज एनी इंटीजर। ठीक है, क्यू इज एनी इंटीजर एंड फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर x। ठीक है, वी हैव, ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x प्लस s, तो इक्वल टू ये हो जाएगा एन क्यू प्लस एस प्लस आर, एन क्यू प्लस एस प्लस आर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखें एक्स अपॉन एन, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन एन इक्वल टू, देखो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एस अपॉन एन। ठीक है, इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स की जगह लिख सकता हूँ एन क्यू प्लस एस प्लस आर। ठीक है, ये हो गया एंड अपॉन एन। अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू क्यू प्लस आर प्लस एस अपॉन एन, आर प्लस एस अपॉन एन। ठीक है, एंड वी नो दैट आर बेसिकली 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन एन एंड ये स्ट्रिक्टली लेस देन एन है, या हम कहें इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, एंड एस इज लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं आर प्लस एस will also less than n, will also strictly less than n। ठीक है, तो यहाँ से हो गए हमारे पास r प्लस एस अपॉन एन इज ऑल्सो लेस देन 1। ठीक है, ये हो गए हमारे पास, तो हम यहाँ से कह सकते हैं x अपॉन एन इक्वल टू क्यू। ठीक है, एंड फोर इंटीजर वैल्यू ऑफ एन सॉरी एक्स, ठीक है, अपॉन एन इक्वल टू एन क्यू प्लस आर अपॉन आर इक्वल टू भी सॉरी एन ये था, ये भी क्यू। ठीक है, ये भी क्यू हो जाएगा क्योंकि हमारे पास बेसिकली आर अपॉन एन जो है वो 0 से लेस देन 1 के बीच में होगा, जो जिसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास इक्वल टू क्यू है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन एन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक छोटा सा रिजल्ट था जो कि हमारे पास प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और हम इसमें हम थ्योरम ले लेते हैं क्योंकि वीडियो कम से कम 10 to 15 मिनट्स तो बने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो अगर देखें इफ n and a, ठीक है, इफ n and a are positive integers, then the number of integers among 1 2 3 dot dot n which are divisible by a is n and by a greatest value of n, ठीक है। यानी कि ऐसे नंबर्स जो कि a से डिवाइड हो सकते हैं n में, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है n बाई a के इक्वल होगी। और बेसिकली उसमें सीधा सीधा जैसे a होगा, 2a होगा, 3a होगा, और कहाँ तक होगा ये हमारे पास n बाई a की जो भी हमारे पास इंटीजर वैल्यू होगी वहीं तक होगा, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ भी सब कर लेते हैं क्योंकि हम आगे इसका यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। लेट s इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट n, ठीक है, ये हो गया। the integers member of s, basically member of s, ठीक है, which are divisible by a, which are divisible by a are a 2a 3a dot dot r a तक है, ठीक है। where r is the largest integer value integer such that r a is less than equal to n and r plus a dot n is greater than n, ठीक है, इज ग्रेटर देन n एंड r प्लस a डॉट a जो है r प्लस 1 डॉट a जो है वो ग्रेटर देन n है, ठीक है। तो नाउ यहाँ से हम कह सकते हैं r a लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू r प्लस 1 अपॉन a, ठीक है। दोनों तरफ मैं a से डिवाइड कर लूँ तो यहाँ से कह सकता हूँ r इज लेस देन इक्वल टू n अपॉन a इज लेस देन इक्वल टू r प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ n ऑफ a इक्वल टू r, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ n इक्वल टू r, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इंप्लाइज अ नंबर द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर which are divided by n, so a are equal to r which are divided by a and less than n are r, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस थ्योरम में हमें इतना ही करना था। नेक्स्ट थ्योरम में स्टूडेंट्स हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में यूज किए जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।